लंबा चलेगा। इतना जल्दी जो है शासन प्रशासन हमारी मांगे नहीं मान देगा और उसके भी पीछे कारण है। आज शासन प्रशासन किस हित में काम कर रहा है वह इस चीज़ को आपको समझना होगा। पूंजीपति घराने हैं, धन्ना सेठ। अब एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं कि यही ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे बना जिसमें आपको पता होगा कि कितना ज़्यादा पैसा लगा, सरकार ने बना दिया। क्यों? क्योंकि सामानों का आयात निर्यात और उस पे आवागमन लोगों का सुचारू रूप से होगा। कौन लोग जा सकेंगे? 1 किलोमीटर का वहाँ पे जो टोल टैक्स लगता है वही बहुत ज़्यादा है, तो कौन लोग वहाँ उस पर जा सकेंगे? जिसके पास 4 पहिया होगी। दूसरी बात कि हम 3 वर्षों से, ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार आए हैं, जब बाढ़ आती है तब भी, उसके पहले भी, चाहे आगजनी की घटना होती, चाहे कुछ भी होता, हम लोग इलाके में डटे रहते। लेकिन अब सोचने वाली बात है, क्या यह शासन को पता नहीं है? हम लोग यहाँ पे जब ही कल यहाँ पे धरना शुरू हुआ, तमाम यहाँ से जो खुफिया पुलिस होती है, जिनकी रोटी ही चलती है कि वो खोज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या है। कितनी बार फोन आ गया, क्या शासन को पता नहीं कि यहाँ 200-250 घर बर्बाद होने जा रहे हैं, उनका नुकसान होने जा रहा है। इतना ज्यादा पैसा लगा के, हजारों करोड़ रुपए का पैसा लगा के वहाँ पे बन गया। लेकिन जो हम मांग कर रहे हैं कि हमारी जो जायज मांग है, नदियों में कटान हो रही, फसलें समाहित हो जा रही है, यहाँ पे कोई आप वैकल्पिक व्यवस्था करिए। हम कोई इंजीनियर नहीं है कि हम बताएंगे कि किस रूप में आप कर सकते हैं। वो तो सरकार चाहे। हम बार बार कह रहे हैं कि समुद्र में पुल बन जा रहा है, आप इलाहाबाद जाइए, अभी कुंभ में वहाँ पे कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, और वहाँ पे जो नैनी एक पुल बना है, आप वहाँ जाएंगे तो उस पर चलते हैं तो जैसे झूले की तरह है, वो झूलता है। तो तमाम आज टेक्नोलॉजी उन्नत हो गई, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी उन्नत हो गई, फिर भी अगर ये काम नहीं हो पा रहा है तो कहीं न कहीं इसमें सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही हो रहा है। अगर उनको करना होता तो सोचिए, अभी कल रात में 9 बजे प्रशासन के एसडीएम, सीओ, थानाध्यक्ष सारे लोग आए थे। उन्होंने कहा कि कल एक्सीएन जो अयोध्या बाढ़ खंड के एक्सीएन है, वह यहाँ तक 12 बजे तक आ जाएंगे। लेकिन सोच लीजिए 2 बजने वाला है, क्या आए? वह आए? आप लोग बताइए, आए? कोई आया? कोई नहीं आया। जो पुलिस वाले कैसे विश्वास कर सकते हैं कि जो प्रशासन कर रहा है वो सही कर? एकदम नहीं, प्रशासन झूठ बोल रहा है। और इसके पहले भी, जैसे कि हम लोग जानते थे कि ये लोग इस बात को कहेंगे कि बाढ़ का पानी जब आ जाता है तब आप लोग चिल्लाते हैं, तो इसके पहले ही भी हमने तैयारी करके और बड़ी संख्या में, कोई देखना चाहे तो वो अभी रखा हुआ है सारा कुछ वीडियो, सारा डिटेल, और जितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था गांव में, हम लोग घर घर जा करके करीब 5 दिन तक माझा कमरिया गांव में घर घर जाके हम लोगों ने हस्ताक्षर करवाया, साइन करवाया। माझा कमरिया, सिद्धनाथ, सिंघलपट्टी, तमाम इलाकों में, और बड़ी संख्या में जाकर के हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। 18 मार्च की ये बात है। लेकिन क्या हुआ? सोचिए कि कुछ हुआ? तो हमें 2 बातें हैं कि हमें निराश होने की भी जरूरत नहीं है, और अपने संघर्ष को और जुझारू तरीके से ले जाने की जरूरत है। तमाम तरीके के माध्यम है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो नौजवान साथी हैं जिनके हाथों में एंड्रॉयड सेट मोबाइल है, वो उसका सदुपयोग करें, तमाम जगहों पर लाइक, शेयर, कमेंट करें। तमाम जो हमारे मीडिया साथी, पत्रकार साथी इतनी दूर से चल करके आ रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारी मांगों को वो और जगहों पे पहुंचा रहे हैं। अब यह समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह प्राकृतिक आपदा है, इसको रोका नहीं जा सकता। मुर्दाबाद, योगी मोदी मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। के यादव, राहुल गांधी, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। इंकलाब जिंदाबाद, पहले लड़े थे गोरों से,